संभल हिंसा मामले में एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश देने वाले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का ट्रांसफर संभल से सुल्तानपुर कर दिया गया है, जिसके बाद अधिवक्ताओं में बुरी तरह आक्रोश भर गया और सभी योगी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी योगी सरकार के खिलाफ जमकर बरसे हैं। मुझे उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने आप स्वयं संज्ञान लेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा और मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने इस मामले पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए भी लिखा, सत्य स्थानांतरित नहीं होता, उसका स्थान अचल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन है। स्वतंत्र न्यायपालिका ही संविधान की अभिभावकीय सुरक्षा कर सकती है। दरअसल हुआ यूं कि नवंबर 2024 में हुई संभल हिंसा में घायल हुए एक शख्स के पिता यामीन ने 6 फरवरी 2025 को सीजेएम कोर्ट में पुलिस के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया कि उनका 24 साल का बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को रस बेचने निकला था। शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में पुलिस ने बिना वजह गोली चलाई, जिससे आलम गंभीर रूप से घायल हो गया। 9 जनवरी 2026 को विभांशु सुधीर ने याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन सीईओ संभल अनुज चौधरी, कोतवाल इंस्पेक्टर अनुज तोमर और करीब 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में संभल के एसपी ने एफआईआर से इनकार कर दिया। संभल के एसपी ने कहा कि पुलिस अदालत के आदेश को चुनौती देगी, अपील दायर की जाएगी, एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। मामले में न्यायिक जांच पहले ही हो चुकी है और फिर एफआईआर आदेश के कुछ दिनों बाद ही 20 जनवरी 2026 को विभांशु सुधीर का ट्रांसफर कर दिया गया। उन्हें सीजीएम पद से हटाकर सीनियर वकील जज के पद पर सुल्तानपुर भेजा गया। चंदौसी कोर्ट में वकीलों ने 21 जनवरी 2026 को तबादले के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कोर्ट परिसर में नारेबाजी की और तबादला रोकने की मांग की। वकीलों का आरोप है कि पुलिस के दबाव में ट्रांसफर किया गया। वकील कहते हैं कि विभांशु सुधीर अच्छा काम कर रहे थे और पूरा जिला उनके न्याय से खुश था। अब चंदौसी कोर्ट के सीनियर डिवीजन सिविल जज आदित्य सिंह को संभल का नया सीजेएम बनाया गया है। आपको बता दें कि ये विभांशु सुधीर का पहला या दूसरा नहीं बल्कि 8वां ट्रांसफर है। विभांशु सुधीर का करियर 2013 में शुरू हुआ, जब उन्होंने सुल्तानपुर में एडिशनल सिविल जज के पद पर ज्वाइन किया। वो 12 साल से ज्यादा समय से न्यायिक सेवा में हैं और कई जिलों में उनकी पोस्टिंग रही है। विभांशु सुधीर के 12 साल के करियर में ट्रांसफर बहुत ज्यादा हुए हैं। उनकी पहली पोस्टिंग 31 मई 2013 से 19 अक्टूबर 2015 तक सुल्तानपुर में एडिशनल सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन के पद पर रही। इसके बाद विभांशु सुधीर की दूसरी पोस्टिंग 19 अक्टूबर 2015 से 7 मई 2016 तक मुसाफिर खाना सुल्तानपुर में सिविल जज के रूप में रही। तीसरी पोस्टिंग 10 मई 2016 से 24 मार्च 2017 तक एटा में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर रही। इसके बाद वो 24 मार्च 2017 से 9 मई 2018 तक एटा में सिविल जज रहे। 9 मई 2018 से 14 जनवरी 2019 तक जलेसर एटा में सिविल जज रहे। 14 जनवरी 2019 से 15 अप्रैल 2019 तक एटा में सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रहे। इस तरह 16 अप्रैल 2019 से 24 अगस्त 2019 तक वो मुरादाबाद में एडिशनल सिविल जज, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहे। उनकी 8वीं पोस्टिंग 20 जनवरी 2026 को संभल से सुल्तानपुर में सिविल जज के पद पर की गई। फिलहाल विपक्ष ने इस पूरे मामले को न्यायपालिका पर दबाव बताया है और पूरा विपक्ष इस वक्त योगी सरकार पर जमकर हमलावर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।